एयरफोर्स डे 2024 आज मनाई जा रही है भारतीय वायुसेना दिवस की 92वीं वर्षगांठ। भारतीय वायुसेना दिवस देश के वीर जवानों के साहस और बलिदान को मान्यता देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह दिन न केवल वायुसेना की उपलब्धियों को मनाने का समय होता है, बल्कि समाज के लिए उनके बलिदान और योगदान को सम्मानित करने का भी है। भारतीय वायुसेना ने 1965, 1971 और कारगिल युद्धों में अपनी ताकत और क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। इसके पास परमाणु शक्ति से लैस युद्ध विमान भी हैं, जो देश की आकाशीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। यह दिन वायुसेना की उपलब्धियों को याद करने और वायुसेना में शामिल उन वीर जवानों के साहस को नमन करने का अवसर होता है, जो देश के लिए जान कुर्बान करने में भी पीछे नहीं हटते। इस साल वायुसेना दिवस की 92वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। वायुसेना दिवस का इतिहास। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को अविभाजित भारत में ब्रिटिश शासन के अधीन की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में भी भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया था, जिसके लिए किंग जॉर्ज 6 ने इसे रॉयल का प्रीफिक्स दिया था। लेकिन भारत की आजादी के बाद जब देश गणराज्य बना, तब यह प्रीफिक्स हटा दिया गया। वायुसेना दिवस 2024 की थीम। भारतीय वायुसेना दिवस 2024 की थीम भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर रखी गई है। हर साल यह दिन जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य वायुसेना के योगदान को समझना और सराहना करना होता है। भारतीय वायुसेना की उपलब्धियां। स्वतंत्रता के बाद से भारतीय वायुसेना ने कुल 5 युद्ध लड़े, जिनमें 4 पाकिस्तान के साथ और 1 चीन के साथ हुआ। 1948, 1965, 1971 और 1999 के भारत-पाक युद्ध में भारतीय वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चीन के साथ 1962 के युद्ध में भी वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाया। इसके अलावा ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी प्रमुख घटनाओं में भी भारतीय वायुसेना का योगदान अहम रहा है। Join Indian Air Force after 10+2. An aspirant gets the opportunity to join IAF after completion of the 10+2 with physics, chemistry and maths as the subjects through National Defence Academy (NDA) entry. The details of the career prospects after completion of 10+2 is as follows. Entry National Defence Academy (NDA). Entry recruitment managed by Union Public Service Commission (UPSC). Gender male female. Branches flying, aeronautical engineering, electronics, administration and logistics. Type of commission permanent commission. Eligibility criteria must be an Indian citizen. Education qualification 10+2 with physics, chemistry and mathematics. Students appearing in 12th standard can also apply, subject to fulfillment of the qualification as on the date of commencement of the course. Eligibility criteria must an Indian citizen. Age limit 16 to 19 years as on date of commencement of training. Advertisement schedule refer https://www.upsc.gov.in/left tentatively during May DEC. Advertisement released by UPSC. Training scheduled at National Defence Academy. Marital status of the candidate unmarried. I hope you like the information. Don't forget to like, subscribe, share to get latest update. Jai Hind.